हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम एम्प्लीकॉन्स ऑफ बायोटेक। क्या आपको पता है 8 बिलियन यानी कि 800 करोड़ ये करंट ग्लोबल पॉपुलेशन है। जेरेमी अर्डमैन के एक आर्टिकल को अगर देखा जाए तो करंटली हम 10 बिलियन यानी कि 1000 करोड़ लोगों को फीड कर सके इतना फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर इतना फूड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये हंगर इंडेक्स क्यों है। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ, हंगर इंडेक्स एक अलग चीज़ है और इसके कई सारे रीजंस है। जितना फूड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से 56% ह्यूमन कंजप्शन के लिए होता है, देन 36% इज़ फॉर लाइव स्टॉक एंड एनिमल फीड एंड रिमेनिंग 9% इज़ फॉर बायोफ्यूल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। हंगर इंडेक्स के साथ एक मेजर चीज़ है फूड वेस्टेज। अब कहीं पर ढेर सारा फूड वेस्ट हो रहा है तो कहीं पर मिल नहीं रहा है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेज है बट प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। अब मेरा एक सवाल है, क्या ये सब स्टैटिस्टिक्स, ये हंगर इंडेक्स, फूड प्रोडक्शन रेट और पॉपुलेशन, ये सब फ्यूचर में भी सेम ही रहेगा? ऑब्वियसली द आंसर इज़ नो। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग साल 2050 तक पॉपुलेशन रेट के हिसाब से हमें 70% फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना होगा। आप जो रोटी, ब्रेड, पिज़्ज़ाज ये सब व्हीट प्रोडक्ट्स खाते हैं, इन्हें फार्म से लेकर आम तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। क्रॉप कल्टीवेशन में सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक 4 से 5 महीने और फिर प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग में समय लगता है। ओवरऑल 5 to 6 मंथ्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। तो अगर हमें ग्लोबल फूड प्रोडक्शन बनाना है तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हम क्रॉप कल्टीवेशन इंक्रीज कर दे या फिर जो कल्टीवेशन में जो टाइम लगता है 4 से 5 महीने का, ये रिड्यूस होकर 2 महीने हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ये पॉसिबल है। और कैसे, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्पीड ब्रीडिंग, अब ये कंसेप्ट क्या है, कहाँ से आया है, इसकी पूरी स्टोरी जानने के लिए हमें जाना होगा नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि नासा का यहाँ क्या रिलेवेंस है। ये जो स्पीड ब्रीडिंग का कंसेप्ट है ये ओरिजिनली नासा से इंस्पायर्ड है, जहाँ पर प्लांट्स को 22 आवर्स का लाइट पीरियड और 2 आवर्स का डार्क पीरियड दिया जाता है कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस में। कुछ सालों पहले नासा ने इनिशिएटिव लिया था ताकि वो स्पेस स्टेशंस पर फूड ग्रो कर सके। इसका थोड़ा मिलता जुलता एग्जाम्पल आपको एक मूवी में भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है द मार्शियन, जहाँ पर मार्स प्लैनेट पर एक एस्ट्रोनॉट फंस जाता है और वो वहाँ पर कैसे सर्वाइव करता है, कैसे फूड ग्रो करता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बट बैक टू अवर मेन टॉपिक। अब हमें पता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो अगर हम एक स्पेसिफिक लाइट स्पेक्ट्रा प्लांट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं तो हम कहीं पर भी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। अब नासा का जो ये एक्सपेरिमेंट था, ये फूड प्रोड्यूस करना था मेनली उनके एस्ट्रोनॉट्स के लिए। अब नासा के इस एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर होकर डॉक्टर ली हिक्की फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली 1 जनवरी 2018 को नेचर प्लांट्स जर्नल में इनका रिसर्च पब्लिश हुआ। अब एग्जैक्टली स्पीड ब्रीडिंग होता क्या है? अगर आपने कभी ग्रीन हाउस या पॉली हाउस देखा होगा तो आपको पता होगा यहाँ पर हम कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशंस में प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। पॉली हाउस में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइटनिंग, CO2 इन सब चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लांट्स। अब सेम होता है स्पीड ब्रीडिंग में। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ग्रोथ चेम्बर्स होते हैं जहाँ ऑप्टिमल टेम्परेचर और ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है। अब अगर दोनों जगह सेम चीज़ होती है तो एक नॉर्मल पॉली हाउस में और स्पीड ब्रीडिंग के स्पेशलाइज्ड ग्रोथ चेम्बर में डिफरेंस क्या है? स्पीड ब्रीडिंग में जो स्पेशलाइज्ड ग्रोथ चेम्बर यूज़ होते हैं उनमें अकॉर्डिंग टू प्लांट्स स्पेशल LEDs यूज़ होती है जो एक स्पेसिफिक लाइट स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करती है। यहाँ पर जो डे लाइट ड्यूरेशन है वो है फॉर 18 to 22 आवर्स। और पॉली हाउस में हम सिंपली नेचुरल कंडीशंस को मिमिक करते हैं। एक एग्जांपल अगर देखा जाए तो अगर जनरली हमें कोई प्लांट या क्रॉप ग्रो करना है, कल्टीवेट करना है, लेकिन अभी उसका सीज़न नहीं चल रहा है यानी कि ऑफ सीज़न है, तो पॉली हाउस में हम सेम नेचुरल कंडीशंस जो सीज़न में होती है वो प्रोवाइड करके उस क्रॉप को ग्रो या कल्टीवेट कर सकते हैं। अब स्पीड ब्रीडिंग में हम 22 आवर्स का लाइट पीरियड प्रोवाइड करते हैं और 2 आवर्स का डार्क पीरियड, यानी कि 22 घंटे काम और 2 घंटे आराम। अब ऐसी कंडीशंस शायद हम तो ज़्यादा दिन टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिसर्चर्स ने यह स्टडी किया कि 22 आवर्स का लाइट पीरियड यानी कि नॉर्मल कंडीशंस से 10 घंटे ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने के बाद भी प्लांट्स में कोई भी इंटरनल डैमेज नहीं हुआ। और यही रीज़न है कि स्पीड ब्रीडिंग में प्लांट्स जल्दी ग्रो करते हैं और हाफ टाइम में
अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसका मेजर एडवांटेज ये है कि वीट की एक जनरेशन हम ले सकते हैं एक साल में, 3 जनरेशन्स हम ले सकते हैं अगर हम ग्रो करते हैं पॉली हाउस या ग्लास हाउस कंडीशंस में। और अगर हम स्पीड ब्रीडिंग की मदद से इन प्लांट्स को वीट को ग्रो करते हैं तो हम एक साल में 6 जनरेशन्स ले सकते हैं, यानी कि 5 टाइम्स देन नॉर्मल। अब वीट, स्पिनच, बार्ले और चिकपी जैसे क्रॉप्स में स्पीड ब्रीडिंग सक्सेसफुल है और कुछ शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल प्लांट्स में अभी भी रिसर्च चल रहा है, क्योंकि इनका लाइट स्पेक्ट्रम और जो ग्रोथ कंडीशंस है वो अलग हो सकती है। अब साल 2050 में जो अपकमिंग फूड क्राइसिस की बात यहाँ हो रही है, उसे कॉम्बैट करने के लिए स्पीड ब्रीडिंग कैसे यूज़फुल हो सकता है ये हम यहाँ देख लेंगे। अब फूड क्राइसिस शायद ना भी हो, लेकिन जो बढ़ती पॉपुलेशन रेट है उसके हिसाब से हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ाना ही है। अब मान लो हम कोई ड्रॉट टॉलरेंट या फिर डिसीज रेजिस्टेंट या हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप कर रहे हैं। अब नॉर्मल कन्वेंशनल ब्रीडिंग से अगर हम ये कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 से 10 साल या 6 से 8 साल का समय लग सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर स्पीड ब्रीडिंग का यूज़ करते हैं तो ये टाइम रिड्यूस होकर सिर्फ 3 से 4 साल हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल था। ऐसी कई सारी चीज़ों पर रिसर्च चल रहा है, काम चल रहा है, जो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर स्पीड ब्रीडिंग हम सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं यहाँ पर तो ये टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। और अगर ऑलरेडी डेवलप्ड वैरायटीज़ को हम स्पीड ब्रीडिंग के हेल्प से कमर्शियल लेवल पर अगर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं तो हमारी आधी प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाएगी। अब इक्रिसैट और ईरी जैसे इंस्टीट्यूट्स ने अपने रिसर्च प्रोग्राम में स्पीड ब्रीडिंग को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो ये था एक छोटा सा एफर्ट मेरी तरफ से, ताकि मैं स्पीड ब्रीडिंग के कंसेप्ट और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में आपको अवेयर कर सकूं। प्लानेट अर्थ के लिए हम किसी भी वे में अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स लगाना हो या प्लास्टिक यूसेज रिड्यूस करना हो, तो हमें करना चाहिए। अब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डैमेज के लिए हम ह्यूमंस ही रिस्पॉन्सिबल है और हमें ही इसे ठीक करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।